कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। तुम असाध्य हो, बहुत बड़े आदमी बन सकते हो या महाप्रमाद के शिकार भी हो सकते हो। इसे तो समय ही निर्धारित करेगा, राम ने कहा। उस बड़े आदमी ने पर्स को बगल की जेब में वापस रखकर राम के कंधे को सहलाकर शुभकामनाएं प्रदान कर ससाराम के ग्रुप को विदाई देकर रतन का ग्रुप राम को चारों ओर से घेरकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? सभी ने पूछा। तुमने पैसे क्यों नहीं लिए? प्रश्नों की बौछार सभी करने लगे, पर राम मात्र चुप रहा। मुंह पर ना दिखने वाला ताला उसने लगा लिया था। ससाराम के समूह को उस रात वहीं ठहरना था। दोनों दाताओं द्वारा दिए गए पैकेटों में से एक ही उपयोग में लाया गया था, दूसरा भी शेष बचा हुआ था। दूसरे मील्स पैकेट को प्रदान करने वाला बड़ा आदमी इस रात को कभी ना कभी आ जाएगा, अपने दोनों पैर एक जगह रखेगा, पाताभिवंदन करने को कहेगा, पाताभिवंदन करवाने के बाद चला जाएगा। उस व्यक्ति के लिए राम राह देख रहा था, पर कोई आया ही नहीं। पता नहीं किस ख्याल में था और क्या कहानी है उसकी। सभी पति अपनी पत्नियों की अच्छी तरह देखभाल कर रहे थे। पत्नियां बच्चों को अच्छी तरह से देख रही थीं। रतन ने फुर्सत से बीड़ी सुलगाई, फिर लंबा खस खींचकर थोड़ी देर बाद नाक से छोड़ने लगा था धुआं। नाक से निकलते हुए धुएं को देखकर बच्चे आंखें फाड़ फाड़ कर उस ओर देखने लगे थे। शाम को आक्रमित किए बस शेल्टर की बेंच को किशोर छोड़ नहीं रहा था। यदि उतरे तो उसे डर था कि कोई और ना आकर बैठ जाए। सीता ने राम के पास आकर कहा, बिटवा तुम्हें किस माँ ने जन्म दिया है रे? उसने राम के गालों को प्यार से सहलाया। रमा ने आराम से बाल बनाकर, चोटी गूंथकर, उसका जूड़ा बनाकर, फिर पाउडर लगाकर बिछाए तौलिए पर बेटे के पास आ लेट गई। पेड़ से पीठ टिकाकर, पैर पसार कर, आधा लेटे हुए सा आधा कुर्सी पर बैठे हुए सा स्थित था राम। यह किशोर के लिए दोपहर की नींद थी। सभी सो गए थे, पर राम सोया नहीं था। सोच विचार करने वाले व्यक्ति को कठिनाइयां झेलनी ही पड़ती है। वह डरा या दुखी हुआ पता नहीं लगा। रमा देख ही रही थी, पता नहीं राम कब सो गया। उसमें हलचल नहीं थी। यह कैसा आदमी है? राम आश्चर्यचकित हुआ। सभी 4 बजे ही उठ गए थे, तो राम 5 बजे आराम से उठा। 10 मिनट में वह तैयार हो गया। बैकपैक को लटका लिया। उसने जयेश का हाथ भी पकड़ लिया था। पूर्व की दिशा धुंधला धुंधली ही थी कि ससाराम ग्रुप सड़क पर आ गया। वे लोग फुर्ती से चल रहे थे। राम का सेल इतने में घनघना उठा। राम सेल में बातें करते करते एक बारगी हाँ कह जोर से चिल्ला उठा। रमा डर गई थी। अब क्या हुआ? उसने पूछा। बताऊंगा, कहा और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े।